जिन घरों में मैं अखबार डालता हूँ उनमें से एक का मेल बॉक्स उस दिन पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक बुजुर्ग व्यक्ति सी बनर्जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, सर, आपका मेल बॉक्स इस तरह से भरा हुआ क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। फिर वे मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें। कृपया दरवाज़ा खटखटाएं या घंटी बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपें। मैंने हैरानी से प्रश्न किया, आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगा, लेकिन यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं होगी? उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। मैं आपको दरवाज़ा खटखटाने के शुल्क के रूप में हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो कृपया पुलिस को फ़ोन करें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा समय कब आएगा। उस पल मैंने उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में झलक आए आंसुओं को देखकर अपने भीतर एक हलचल महसूस की। उन्होंने आगे कहा, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं दरवाज़ा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनने के लिए अखबार लेता हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नौजवान, कृपया मुझ पर एक एहसान करो, यह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके इस बारे में सूचित कर देना। इस बुज़ुर्ग की बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे दोस्तों के समूह में बहुत सारे अकेले रहने वाले बुज़ुर्ग लोग होते हैं। कभी कभी आपको आश्चर्य हो सकता है कि वे अपने बुढ़ापे में भी व्हाट्सएप पर संदेश क्यों भेजते रहते हैं, जैसे वे अभी भी बहुत सक्रिय हों। दरअसल सुबह शाम इन अभिवादनों का महत्व दरवाजे पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही है। यह एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करने और देखभाल व्यक्त करने का एक तरीका है। आजकल व्हाट्सएप बहुत सुविधाजनक है। अगर आपके पास समय है तो अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को व्हाट्सएप चलाना सिखाएं। किसी दिन यदि आपको उनकी सुबह की शुभकामनाएं या संदेश नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वे अस्वस्थ हों और उन्हें आप जैसे किसी एक साथी की आवश्यकता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।